नमस्कार हमारे किसान भाइयों। अभी मैं जहां फार्म में खड़ा हूँ यहाँ 55 से भी ज़्यादा बकरियां हैं और इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो ब्लैक बंगाल बकरी है जो कि हमारे यहाँ की देसी ब्रीड है। और आप देख सकते हैं कि जो फार्म ये बना हुआ है कोई ज़्यादा खर्च इसमें नहीं हुआ है। और अगर बात करें उधर उस साइड जो शेड बनी हुई है वो महज 30,000 रुपये में बकरी फार्म का शेड बन के तैयार हुआ। और जो बैरिगेटिंग के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है तो बांस की जो फट्टी होती है, चचरी होती है, उसी से इन्होंने घेर के रखा हुआ है। और ये जो है बाहर में घूमने की जगह इन्होंने छोड़ के रखी है और अंदर में रात के समय अंदर के साइड बकरियों को बांधते हैं। तो काफ़ी शानदार जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। मैं बता दूं कि अभी हम बिहार में ये नवादा जिला के अंदर यहाँ गॉट फार्मिंग हो रही है। और बात करें तो 55+ बकरियों वाला जो ये ब्लैक बंगाल का फार्म है यहाँ अब कमाई भी शुरू हो गई है, लेकिन इसमें महज 2 वर्ष का समय इनका लगा है। अभी कंप्लीट रूप से सारी जानकारी इनसे अभी आगे ये खुद देंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले अपना नाम और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, पिताजी का नाम डॉक्टर नरेश प्रसाद हुआ, ग्राम पोर्ट चकवा, जिला नवादा, थाना वारसलीगंज। तो कब से बकरी पालन का काम कर रहे हैं आप? सर 2 साल से कर रहे हैं, 2022 से। 2 वर्ष हो गए जी सर। तो कंप्लीट रूप से अब लगभग 2 वर्ष जो है वो होने वाला है। जी सर। ज़्यादातर जो अगर बकरियों की बात करें तो आपके पास ब्लैक बंगाल ही है ज़्यादा बकरियां? जी सर, ज़्यादा ब्लैक बंगाल ही रखे हैं। वो तो शौक के तौर पे हम 1-2 रख लिए हैं सर। ये जो आपका फार्म का एरिया है लगभग कितना एरिया है? आधा कट्ठा होगा सर। आधा कट्ठा में ये सब पूरा फार्म बना हुआ है? जी सर, सब कुछ है आधा कट्ठा में। और अभी टोटल अगर बकरियों की संख्या की बात करें तो कितनी बकरियां हैं आपके पास? 55+ है सर। 55 से ज़्यादा बकरियां जी। तो जब आप शुरुआत किए थे तो सर कितने बकरियों से किए थे? 10 बकरी 1 ब्रीडर। 10 बकरी और 1 ब्रीडर से किए थे और ये लगभग 2 वर्षों में जो है 55+ हो गया। जी सर। तो और ये सब हम एक बार आपको दोस्तों दिखाना चाहेंगे। ये जो फीटरे वगैरह बनाया है काफ़ी शानदार तरीके से और एकदम जुगाड़ तकनीक का आपने इस्तेमाल किया है और आपने फार्म बनाया है। जी सर, ये सब जुगाड़ से बनाए हैं सर। ये जैसे जो डब्बा वगैरह रहता है वह उसी को काट के बना दिए? उसी का काट के बना दिए हैं सर। और ये आप देख सकते हैं सपोर्ट के लिए जो बांस का फट्टी वगैरह जो होता है या लकड़ी वगैरह है उसी के सपोर्ट से जो है आप ये कर रहे हैं? जी सर, सब उसी के बना दिए हैं सर। यानी कहने का मतलब जो कम खर्चे में कैसे बकरी पालन हो यहाँ से लोग सीख सकते हैं। जी सर। और बीच बीच में भी आप देख सकते हैं जो ये सीमेंटेड जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है और जो मसाला ढोने में काम होता है कढ़ाई वगैरह उसका बीच बीच में आपने लगा दिया है? जी सर। लोहे के सहारे से? जी सर। जी सर। तो इसी में सब ऐसे करके टोटल बकरियां यहीं पे अपना दिन के समय में निकालते हैं? जी सर, दिन में यहीं पे रहता है, रात में इस फार्म में रहता है सर। ये जो आपके पास टोटल जानवर हैं तो सब स्टॉल फीड पे रखते हैं या चढ़ाते भी हैं? टोटल स्टॉल फिट सर, कोई एक बार भी बाहर नहीं जाती है, टोटल स्टॉल पे। और बकरियां जो रात के समय में अंदर रहती हैं? जी सर। एक बार अंदर भी चल के दोस्तों अभी देखेंगे और चीज़ों को और आगे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये आपका ओपन एरिया था जहाँ बकरियां रहती हैं और इस साइड जो है अंदर में इनकी बकरियां रहती हैं। जी सर, इसी जगह रहती है। और चूना वगैरह एकदम प्रॉपर हमेशा छीट वगैरह के रखते हैं? जी सर, पर डे छीटते हैं चूना सर। क्यों छीटते हैं चूना को? कीड़ा मकोड़ा ना फैले उसके लिए चूना छिड़काव करते हैं। मुख्य रूप से जो है साफ सफाई का खास ख्याल आप रखते हैं? जी सर। अच्छा ये बताइए, जैसे ये पूरा जो क्या नीचे ईंट वगैरह दी है ये मिट्टी ही है? सर मिट्टी नहीं है, ये ईंट का चूर दिए हैं और उस पर थोड़ा सा हल्का सा सीमेंट डाल दिए हैं। तो इस पे बकरियां बैठती हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होता? नहीं, उस पर पटरा डालते हैं सर, पटरा। हाँ, इधर जो है आप जो है फट्ठा वगैरह भी रखे हुए हैं और इसी को रात में फिर रख देते हैं और इसी पे बैठती है बकरियां। तो लकड़ी जो है आपके घर में बचा हुआ था उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल किए हैं सर, कोई खरीद के नहीं लाए हैं। ये जो आपने शेड बनाया है, एक बार शेड आप जो देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये जो शेड बनाया है, शेड बनाने में लगभग क्या खर्च आया? 30,000 रुपया सर। 30,000 में ये शेड बना दिया? जी सर। ऊपर आप सिंपली जो है सीमेंटेड जो शेड होता है वो डाल दिए हैं और ये जो है इधर ईंट पे जुड़ाई करके रख दिए और इसी पे शेड आपने बना दिया? जी सर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए बाहर चलते हैं। तो ये सब जो है टोटल आपका मैनेजमेंट है और ऐसे ही सब कुछ देखते हैं? जी सर। अच्छा ये बताइए सर, ये कंप्लीट रूप से बकरी पालन ही करते हैं या कोई और व्यवसाय है?
सर पहले गाड़ी का धंधा था, अब प्योर खेती और बकरी। गाड़ी का धंधा उसको हटा के फुल टाइम जो है आप बकरी पालन में ही आ गए। जी सर, 1 साल पहले बेच दिए, अब प्योर से बकरी पालन और खेती करते हैं। अच्छा, खेती और साथ में बकरी पालन का काम चल रहा है। जी सर। अब ये बताइए, 2 वर्ष आपके पास हो गए हैं लगभग, आपके पास अच्छे खासे जानवर है, तो क्या यहाँ से सेल वगैरह भी शुरू कर दिया आप? हाँ सर, सेल किए हैं। सेल हो रहा है जी। यानी कहने का मतलब कि 2 वर्ष का मेहनत जो हुआ उसका जो है फल धीरे धीरे मिल रहा है। जी सर, मिल रहा है। तो लगभग कितने जानवर यहाँ से अभी सेल किए हैं? टोटल 5। अभी 5, मतलब अब अभी हाल फिलहाल में अब शुरू किए हैं। हाँ सर, ज़्यादा जानवर हो गया था इसलिए थोड़ा थोड़ा जानवर हम हटा रहे हैं, जैसे खस्सी हो गया, ब्रीडर हो गया, उसको धीरे धीरे करके हटा रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा इनके पास जगह नहीं है, मात्र आधा कट्ठा लगभग, अगर स्क्वायर फीट में पूछे तो कितना होगा? 30 बाई 30 है सर। 30 बाई 30 मतलब 900 स्क्वायर फीट में ये फार्म बना हुआ है। जी जी। तो 900 स्क्वायर फीट में ये फार्म बना हुआ है और ऑब्वियस सी बात है कि 55 से भी ज़्यादा जानवर हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ से जो है सेल आउट होने लगा है। यानी कहने का मतलब कि ऐसे भी बकरी पालन में कहा जाता है कि लगभग 2 वर्षों का इंतजार करना पड़ता है और 2 वर्ष के बाद ही जो है उसकी आमदनी धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। जी सर, 2 साल तो इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे तो 3 साल करना पड़ता है सर, पर 2 साल तो कम से कम करना ही पड़ेगा, तभी कुछ आपको इनकम हो सकता है सर। तो लगभग ये जो अभी जो हाल फिलहाल में जो बेचे हैं, लगभग कितने का जानवर बेचे हैं? टोटल 40,000 रुपये। 40,000 में अभी 40,000 रुपये का जानवर यहाँ से बेच चुके हैं। जी सर। अब बात करते हैं, जैसे बकरी पालन में जब आप आए होंगे या शुरू किए होंगे तो बिल्कुल ये फील्ड नया होगा आपके लिए, तो क्या कोई समस्या वगैरह भी आई थी? समस्या शुरू में आया था सर, वही बच्चा मर गया था, 1-2 बच्चा हुआ था तो बच्चा मर गया था। और कोई जैसे और कोई बीमारी वगैरह? कोई बीमारी नहीं, पीपीआर वगैरह कुछ नहीं सर। जैसे क्या होता है कि चूंकि लाइव स्टॉक का काम होता है, नया होता है, बहुत सारे हमारे किसान भाई बिना ट्रेनिंग वगैरह के कर लेते हैं और पीपीआर एफएमडी वगैरह जैसी बीमारी शुरुआत में ही आ जाती है। सर हम शुरू से ही पीपीआर एफएमडी और ET+TT वैक्सीन लगा के रखे हैं। अच्छा, तो अभी भी मतलब कंप्लीट रूप से सब सारा जानवर का समय समय पर टीकाकरण करते रहते हैं? टोटल काम हो जाता है, टीकाकरण, डिमॉर्बिंग सब हो जाता है। डिवॉर्मिंग, टीकाकरण ये सब करते रहते हैं जी। अब मान लीजिए कि जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अभी बकरी पालन जो है काफ़ी क्रेजी बिजनेस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा क्रेज अभी देश के अंदर देखा जा रहा है तो बकरी पालन का ही है। तो जो किसान भाई आपको देख रहे हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे बकरी पालन से संबंधित? सलाह देंगे सर, अच्छा बिजनेस है, मगर इसमें आपको वेट करना पड़ेगा 2-2.5 साल, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉकेट में पैसा है तो इस धंधा में आइए, और नहीं है तो फिर नहीं आइए। चराई पे कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टॉल फीड पे करना चाहते हैं तो आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए सर। स्टॉल फीड पे अगर करेंगे तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, और अगर चराई वगैरह पे रखेंगे तो उतना खर्च नहीं है। उसमें तो 0 खर्च है सर, उसमें चराई में क्या खर्च है। बिल्कुल। तो हर आदमी का जो होता है वो अपना तरीका अलग अलग करने का होता है। चूँकि आपके पास उतना समय नहीं होगा या उतना इधर एरिया नहीं होगा तो इसलिए आप नहीं चरा पाते होंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं आज जो गांव देहात में रहते हैं खास करके, तो कुछ लोग चराई पे भी रखते हैं। सर यहाँ जगह ही नहीं चराने का है। बिल्कुल, दूसरे के खेत में भेज दिए जानवर तो और भी बात का झगड़ा का घर बन जाता है। ये हाँ, वही तो झगड़ा के कारण हम स्टॉल फीड, प्योर स्टॉल फीड पे हम करते हैं सर। अब बात करते हैं कि जैसे ये तो आपके पास जो जानवर है तो उनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था आपके पास रहती है? हम सर 3 तरह का सूखा चारा देते हैं समय समय पे। कट्टू देते हैं गेहूं का, मसूर का कट्टू देते हैं, और समय हुआ तो पोवाल का भी कट्टू खिलाते हैं सर। हम तीनों खिलाते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे पुआल वगैरह का आप जब पैरा कुट्टी वगैरह देते हैं तो उससे ग्रोथ वगैरह उतना नहीं होता है, या गेहूं का ही भी देते हैं तो उसमें उतना जानवरों का ग्रोथ नहीं होता है। हाँ सर, गेहूं का कट्टू खिलाएगा तो ग्रोथ कम होगा, मसूरी का कट्टू खिलाइएगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो दलहनी ही भूसा क्यों नहीं हमेशा आप देते हैं? सर उपलब्ध नहीं है उतना है। जी जी, दूर से लाना पड़ता है। तो लाते हैं 60 मन 70 मन लाते हैं, झड़ जाता है तो फिर इसको खिलाते हैं। बिल्कुल। तब दोस्तों यहाँ ये टोटल इनका मैनेजमेंट है। अब हम पीछे में देख रहे हैं कि गाय वगैरह भी आप रखे हुए, आप ही का है या किसी दूसरे का? सर मेरा ही गाय है। तो साथ में डेयरी फार्मिंग भी करते हैं? जी नहीं सर, डेयरी फार्मिंग नहीं करते हैं, घर के यूज के लिए। और ये जो ब्लैक बंगाल का जो बच्चा है उसको दूध पिलाते हैं सर। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये है, ब्लैक बंगाल में कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल अगर आप फार्मिंग करते हैं तो इसमें जो है ब्लैक बंगाल जो ब्रीड होती है उसकी मिल्किंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, तो वो ये बात सही है?
जी सर सही है। तो इसी के लिए जो है आपने गाय रखा हुआ है और वहाँ से जो दूध निकलता है इसके मेमनों को पिलाते हैं। जी सर, इसी का मेमने के लिए यहाँ स्पेशल गाय लाए हैं सर, और उसी को दूध पिलाते हैं, दूध बेचते नहीं है सर। और जो बचता होगा अपने घर के यूज में भी लाते होंगे। जी सर जी। ये अभी हम देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे अगर देखें, एक बार आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, तो ये ब्लैक बंगाल कहाँ से आपने लिया है? सर ये गांव से खरीदे थे, ये 2000 रुपये हम खरीदे थे। ये ब्लैक बंगाल मात्र 2000 में आप लिए हैं? जी सर। तो दोस्तों देख सकते हैं, एक बार आप देख सकते हैं ब्लैक बंगाल के फ्रेम को, और यही सब खासियत होती है। कई बार लोग कहते हैं कि ब्लैक बंगाल जो है बकरी अच्छी बकरी नहीं मिल पाती है, लेकिन आप देखिए कि ये ब्लैक बंगाल जो है ये गांव से, इसी गांव से लिए हैं। जी सर, इसी गांव से लिए थे, दोनों माँ बेटी है। क्या होता है कि जैसे बहुत सारे हमारे भाई किसान भाई बकरी पालन करने की सोचते हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमको एक ही जगह से 50 जानवर मिल जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ की तलाश में हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। और ऐसे करके अगर गांव-गांव आप थोड़ा घूमेंगे तो आपको इस तरह के जानवर मिलेंगे ही, और वो भी काफ़ी कम कीमत में। आज अगर आप किसी भी ब्रीड की तलाश करते हैं, तो ब्लैक बंगाल की छोड़ के बात करें तो कोई भी ब्रीड अगर कैसा भी जानवर लेंगे तो 10,000 से कम में नहीं मिलेगा। जी सर, 10,000 से कम तो मिलेगा ही नहीं सर। 500, कोई 500 किलो है, कोई 600 रुपये किलो है, कोई 700 रुपये किलो है। बोर का बच्चा लीजिएगा तो 2000 रुपये किलो है। तो आपको सबसे कम कीमत में ब्लैक बंगाल ही मिलेगा, और सबसे ज्यादा बच्चे भी जो है इसी ब्रीड से मिलते हैं। 3 बच्चा देती है सर। ये 3 बच्चे देती है जी हमेशा। लेकिन बस थोड़ा जो इसके अंदर कमी है, मिल्किंग कैपेसिटी इनकी कम होती है। तो जैसे सर कर रहे हैं, अपना गाय भी एक रखे हुए हैं, अपने यूज के लिए भी, अपने घर के लिए भी हो जाता है, और साथ जो मेमने मिलते हैं वो भी पल जाते हैं। तो इस तरह का मैनेजमेंट जो है आपको करना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि इधर जो है 2 शानदार मेमने हैं। ये किसके मेमने हैं? ये बोर क्रॉस है सर, बोर बर्बरी क्रॉस है। हाँ, ये बकरी उसकी माँ है। अच्छा, ये है। तो इसका काफी हेल्थ जो है वो डाउन लग रहा है सर। इसका तबीयत खराब हो गया था, ये बच्चा देने के बाद इसका तबीयत खराब हुआ था। गर्मी के मौसम में बच्चा दिया था, और ये जो हीट हो जाने के बाद इसको लू लग गया। लू लगने के कारण इसका वजन कम गया। हालांकि काफी लंबे फ्रेम की वो भी बकरी। ये 50 किलो प्लस थी सर, अभी 20 किलो इसका वजन कम गया है। और इसी के ये दोनों मेमने, आप मेमनों को देखकर समझ सकते हैं दोस्तों कि काफी शानदार जो है ये मेमने दोनों हैं, और इसी बकरी की जो है ये दोनों मेमने, इसी बकरी का बच्चा है सर। और इधर अगर बात करें, ये भी ब्लैक बंगाल है। इसको आपने कहाँ से लिया है? ये क्रॉस ब्रीड में है सर, गांव में ही खरीदे हैं सर। ये सब गांव से ही आपने लिया? जी सर। तो ये, और शुरुआत में आपने बताया कि 10 बकरी और 1 बकरे से जो है वो फार्मिंग आप शुरू की है? जी सर जी सर। तो कुल मिला के जो है बकरी पालन में अगर 2 वर्षों का आपका अनुभव पूछा जाए तो कैसा रहा? कुछ खट्टा कुछ मीठा दोनों रहा सर। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको तरक्की हम करेंगे सर। फार्म बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ से और दूसरी जगह फार्म बना रहे हैं? जी सर। वो कितना एरिया में? वो 3 कट्ठा में है सर। 3 कट्ठे में वहाँ बना रहे हैं? हाँ, 3 कट्ठा में फार्म रहेगा, 3 कट्ठा घूरने के लिए इसको छोड़ेंगे। मतलब टोटल 6 कट्ठा। आगे जैसे इधर छोड़े हुए हैं तो 3 कट्ठा घूमने का, 3 कट्ठा शेडेड एरिया रहेगा जिसमें रात में बकरियां आराम करेंगी। तो टोटल 6 कट्ठे में जो है वहाँ बना रहे हैं? जी सर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बकरी पालन में जो है वो आप तरक्की कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि समय आपको देना पड़ेगा। समय देने के साथ साथ आपके पास जानकारी भी होना चाहिए। और जैसे जैसे अब शुरुआत में सर के पास उतना अनुभव नहीं रहा होगा, लेकिन आज आपके पास एक अच्छा अनुभव हो गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन समय के साथ ये अनुभव आते हैं। जी सर। और बहुत कुछ बकरियां भी सिखा देती है, आप बातचीत के क्रम में कर। बड़ा ट्रेनर यही है सर, ट्रेनिंग करते हैं, वो भी करना जरूरी है सर। हमारा सबसे बड़ा ट्रेनर यही है। हम ABC भी नहीं जानते थे इसके बारे में सर। आज के डेट में हम पूरा गांव का बकरी को इलाज करते हैं। बिल्कुल, तो बहुत कुछ जो है बकरियां भी सिखा देती हैं। जी सर। तो ये सब दोस्तों बात है। और आज आपके फार्म में जो है तिवारी जी भी आए हुए हैं? जी सर, बाबा जी को हम स्पेशल इनवाइट किए थे। फार्म बना रहे हैं, उसको गाइड करने के लिए सर। कैसा फार्म जी सर बन रहा है, सही नहीं बन रहा है वो देखने जी 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 सर। तो चलिए बाबा से भी थोड़ा बात करते हैं। ठीक है सर। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, नवादा के धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है इनका फार्मिंग जो कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, सही दिशा में चल रहे हैं। और 1 साल जो इन्होंने खोया है उसको 1 साल में इन्होंने अच्छा पाया है, रिकवर कर लिया। तो 1 साल आपका क्यों बर्बाद हुआ था ये बताइए? सर पाठी खरीद लिए थे सर। बात जो है मेमनों से कर दिए थे? हाँ, मेमनों से कर दिए थे। 1 महीना का 1.5 महीना का बच्चा खरीद के लाए थे। ये सब तो 1.5 महीना का बच्चा सर, दूध पी रहा था, उसी टाइम ले आए थे। तो कुल मिला के जो पहला साल रहा आपका बर्बाद रहेगा? बर्बाद, पूरे बर्बाद रहा सर।
लेकिन मन रहता था कि बेच बाच के छोड़ छाड़ दें। लेकिन उसका जो है जितना भी खामियाजा आपने भुगता दूसरे साल में वो बराबर हो गया। जी सर, जी जी। हाँ, तो एक चीज़ ये भी है सर कि और ऐसे ऐसे किसानों का हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि जो नए फार्मर आ रहे हैं इस फील्ड में वो ये गलती ना करें। तो जैसे बकरी पालन जब भी करें तो हमेशा मैच्योर बकरियों से करना हाँ, चाहिए। मैच्योर से कीजिए, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर 5 पठिया इन्होंने लिया 3-3 हज़ार का, 15,000 लग गया, 1 साल तक इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर ये ब्लैक बंगाल बकरी जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि हम 2,000 में खरीदे हैं, तो 2,000 में अगर 10 बकरी ले लिए होते 5 बकरी तो आ जाता। जरूर। तो 5 बकरी से 4 ही 5 महीने के बाद हो सकता है कोई उसमें गाभिन होती या कुछ गाभिन न भी होती। तो कम से कम जो अगर गाभिन होती तो 5-6 महीने के बाद इनके यहाँ 10 बच्चे तो आ जाते हैं। बिल्कुल। और 13-14 महीना होते 10 बच्चे फिर आते। तो संख्या इनकी 1 साल में ही करीब करीब 25-30 पहुँच जाती। लेकिन पठिया लेने के कारण इनका 1 साल तक कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ पीछे चले गए। पॉकेट से खर्च करते गए। अब गर्म होगी, अब गर्म होगी, अब बड़ी हो गई है, अब हेल्दी हो गई है। तो बस इंतजार ही इंतजार में सारी घड़ियां बीत गई। तो पहला साल जो है इनका बर्बाद गया और दूसरे साल में अब स्थिति ठीक है। हाँ, अभी स्थिति ठीक है। 13 बकरी से जो इन्होंने फिर दोबारा परचेज किया, उस 13 बकरी से या 12 बकरी से जो आज 55-56 की संख्या है, काफ़ी अच्छा है। और यही खासियत है ब्लैक बंगाल की कि बहुत तेजी से जो है संख्या आपके फार्म में बन जाती है और तेजी से बढ़ती है। ऐसा लगता है कि मेमनों की फैक्ट्री बन गई। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ भी कुछ मेमने देख रहे हैं आप, इनके घर पे भी मेमने देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, छत पे भी रखे हुए। वहाँ कितने मेमने हैं? 22 गो है सर। 22 को वहाँ पे। जी। तो टोटल समझ सकते हैं कितनी संख्या अभी इनके पास है। बिल्कुल। तो कभी भी आप एडल्ट बकरी से बिजनेस को शुरू करें, और इसी के लिए हम लोग बार बार कहते हैं कि भैया बूझे तो बजे, कम से कम आप इसकी जानकारी ले लें, किसी फॉरम विजिट में जाए वहाँ कुछ सीखे, नहीं होगा तो आप ट्रेनिंग ले लें, ताकि अच्छी तरह से आप फार्मिंग को करेंगे तो आपका 1 साल या 1.5 साल बर्बाद नहीं होगा। और ये अभी जैसे देख रहे हैं कि इनका जो मैनेजमेंट है वो भी सही है, ज़्यादा खर्च वर्च शेड वगैरह पे नहीं किए। इधर अगर बाउंड्री वाल की बात करें तो वो भी लकड़ियों के सहारा लिए हैं और लकड़ियों से ही ये घेर के रखे हुए हैं। हाँ, लिमिट जगह है, आधा कट्ठा जगह है, तो उसमें लिमिट से इन्होंने रखा है। अब आगे इनका जो योजना है वो नेक्स्ट फॉर्म बनाने का है। बिल्कुल, कह रहे हैं कि अलग जो बना रहे हैं वो 6 कट्ठे में बना रहे हैं। हम लोग चलेंगे तो रास्ते में रुक करके देखा जाएगा, वहाँ पे इनका फॉर्म बनने का ज़मीन एक्वायर हो गया है और उस जगह पे ये फॉर्म जो है सेटअप हो जाएगा। फिर इनका तादाद भी बढ़ेगा और बकरियां स्वस्थ भी हो जाएगी। जैसे बाबा, जैसे मान लीजिए जो ब्लैक बंगाल से फार्मिंग करते हैं तो एक चीज़ ये हमेशा देखा जाता है, हालांकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का विषय भी रहता है। कुछ किसान कहते हैं कि नहीं, हमारी ब्लैक बंगाल में जो है वो दूध की कमी नहीं है, लेकिन जैसे और अधिकतर और फार्मर से मिलते हैं तो कहते हैं ब्लैक बंगाल में दूध की कमी है। तो आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए सर, ब्लैक बंगाल में ही कमी नहीं है, हर नस्ल में कमी है। अभी मैं इसमें 2-3 बकरी दिखाऊंगा आपको, वो ब्लैक बंगाल नहीं है, सिरोही है, सिरोही क्रॉस है और दूध नहीं है। बिल्कुल, आप कैमरा ले आइए, हम दिखाते हैं आपको बकरी। यहाँ पे देखिए, इस बकरी को देखिए, ये ब्लैक बंगाल तो नहीं है, बिल्कुल सिरोही क्रॉस है, या हो सकता है सिरोही चॉकलेट कलर में सिरोही का ही रूप लीजिए। अभी इसने बच्चे को भी जन्म दिया है और बच्चा के जन्म देने के बाद आप इसका देखिए, देख सकते हैं, देखिए दूध नहीं है। तो क्या सिरोही में खर बकरी नहीं आती है? आती है। तो हर ब्रीड में ऐसी बकरियां होती है, किसी के पास दूध है, किसी के पास दूध नहीं है। तो पशु खरीदने जब जाते हैं आप, गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, तो उसका पहचान कैसे होता है? उसका ऑर्डर देख करके। तो लेने का तरतीब तो होना चाहिए, वो तरतीब आप जानते नहीं है और आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है। वो सीधा जाता है, कहता कि हमको फ़ोन करेगा, बाबा जी हमको 10 गो ब्लैक बंगाल चाहिए। अब बाबा जी के पास 10 गो ब्लैक बंगाल है नहीं, और उसमें जो ट्रेडर होंगे वो कहते हैं कि हाँ ये 10 गो मिल जाएगा, और वो गांव में जाता है, जैसा तैसा 10 गो बकरी खरीद के लाया, पकड़ा दिया आपको। तो ब्लैक बंगाल का दोष है, वो खरीदने वाले की कमी है। ब्लैक बंगाल बकरी अच्छी भी होती है, उसमें बुरी भी है, बर्बरी है, अच्छी भी है, बुरी, आपके खरीद के ऊपर निर्भर है आप कैसी बकरी खरीदते हैं। तो यहाँ तो पूंजी लाखों लगा देते हैं फार्म में, पूंजी तो खत्म हो गया, तो बकरी कहाँ से खरीदेंगे? मार यही खाता है लोग। इसलिए
पूंजी फंसाइए बकरी में, पूंजी फंसाइए बकरी के डाइट प्लान में, मेहनत कीजिए बकरी का डाइट प्लान का खर्च कम करने में, न कि शेड में। बिल्कुल। आप शेड बना दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेटेड फार्म बना दे रहे हैं, हाइलोजन लगा दे रहे हैं, आपको मेहनत कम करना पड़े तो मेहनत से भागिएगा तो नुकसान तो होगा। बिल्कुल। तो यही कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका। धन्यवाद आशुतोष जी। आपके माध्यम से आने वाले जो भावी किसान हैं वो सचेत हो जाएं और बूझ कर बजाएं। बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर आने के लिए फार्म पर। दोस्तों ये हैं अपने मुकेश जी, नवादा जिला के रहने वाले हैं और यह कंप्लीट इनका एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिया गया होगा और ये अपने सर हैं ओमकार तिवारी जी। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है कुछ हमारे से प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।